जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारा जो पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज है वह लगातार चल रही है और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है और इससे जो समेकित पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पहले साथियों, पर्यावरण अध्ययन है क्या। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतर क्रियाओं का क्या है अध्ययन ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। जो हमारा परिवेश कैसा है, हमारे परिवेश में सामाजिक वातावरण है, सामाजिक घटक है, भौतिक घटक हैं, उनके अंतर की जो क्रियाएं हैं, जो अंतः क्रियाएं हैं, उनके अध्ययन को हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। सामाजिक और भौतिक वातावरण कैसे, जैसे सामाजिक घटक क्या हो गए, सड़क, भवन, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पार्क, तो ये सब क्या, यह एक सामाजिक घटक है। और भौतिक घटक में पेड़ पौधे, जल, वायु, हवा, मिट्टी, है ना, पशु पक्षी, पर्यावरण, यह सब क्या, यह एक भौतिक घटक। और इन्हीं सभी अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही हम क्या, पर्यावरण अध्ययन कहला जाता है। ठीक है। अतः जब तक हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं, वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम अपने जो भौतिक सामाजिक जो पर्यावरण के जो घटक हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, वही हमारा क्या, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है। तो इसके दो घटक, एक सामाजिक घटक और दूसरा भौतिक घटक। सामाजिक घटक में भाषा, मूल्य, संस्कृति, भौतिक घटक में वनस्पति, पशु पक्षी, हवा। तो हमने वही बताया जो आपको कि जो भाषा, जो सामाजिक जो घटक हैं, है ना, भवन, सड़क, ये सब क्या, यह एक सामाजिक घटक। संस्कृति, तो संस्कृति भी हो गई, हमारे भारत की जो संस्कृति कैसी है, हमारे वातावरण की संस्कृति कैसी है, हमारी भाषाएं क्या है, कौन सी भाषा बोली जाती है ना, वहाँ के मूल्य क्या है। तो ये सारे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन ही हमारा पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, यानी ईवीएस। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा, यानी पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर मुक्त प्रदूषण पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित किया जाए। यानी पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में अंतर होता है। पर्यावरण शिक्षा क्या होता है कि पर्यावरण शिक्षा में लोगों को यह बताया जाता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के तरीकों पर हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कैसे बना सकते हैं, बनाए रखने के लिए हमें किन किन पारिस्थितिकी तंत्रों का उपयोग व व्यवस्थित करना है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गया अर्थात पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के घटकों एवं मानव के साथ अंतः संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव, समुचित जानकारी देना। तो पर्यावरण के विभिन्न जो पक्ष हैं, जो घटक हैं, भौतिक हैं, सामाजिक है एवं मानव के साथ जो अंतः, उनका मानव के साथ क्या संबंध है, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी जानकारियों का समुचित जानकारी देना क्या है, पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। यानी नगरीकरण का विकास होगा तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो पर्यावरण पर क्या प्रदूषण, इन सारी जानकारियों को जो है तो समुचित रूप से देना ही क्या, पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। ठीक है। भारत में पर्यावरण शिक्षा तो लगभग 40 साल पहले शिक्षा आयोग, एक कोठारी आयोग ने बना था, उसने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसी का अनुसरण करते हुए एनसीईआरटी ने से लेकर बहुत से स्वयंसेवी संगठन इस संदर्भ में सक्रिय हुए। अगर हम बात करें पर्यावरण में भारत में पर्यावरण के शिक्षण में जो है तो लगभग 40 साल पहले एक शिक्षा आयोग बना था, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की थी। इसने क्या किया कि पर्यावरण शिक्षा को एक औपचारिक धारा यानी अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश का अनुसरण करते हुए एनसीईआरटी से लेकर बहुत से स्वयंसेवी संगठनों ने जो है तो इस पर सक्रिय रूप से कार्य किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा में पर्यावरण की स्थिति क्या है, यानी स्कूलों में जो है तो हमें पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रयास किया गया, यानी हमें विद्यालय में यह शिक्षा दी जाती है कि 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा
जो है तो वनों के बचाने के लिए, वनों की कटाई रोकने के लिए जो है तो प्रयास किए गए, है ना। 1930 में कुछ पहलू शामिल है। कोठारी आयोग 1964-1966 की एक रिपोर्ट दी है कि पर्यावरण को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 से 2000, ठीक है। तो पर्यावरण की जो मौजूदा स्थिति है, तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा की मौजूदा स्तर की उत्पत्ति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित की गई थी, ठीक है। जो स्कूलों में जो पर्यावरण शिक्षा की जो मौजूदा स्तर की उत्पत्ति, जो हमारे विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, तो उसे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संविधान में संशोधित करते हुए, अनुच्छेद में संशोधित करते हुए विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2000 भी पर्यावरणीय शिक्षा को पाठ्यचर्या में एक सरोकार के रूप में शामिल करती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, यानी उद्देश्य, तो क्या होता है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जागरूकता पैदा करना। जो हमारा पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है, ज्ञान के साथ साथ क्या, मनोविज्ञान यानी जागरूकता पैदा करना। चिंतन का दृष्टिकोण पैदा करना, पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल को प्रदान करना। तो किसका उद्देश्य? यह पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, चिंतन शक्ति का दृष्टिकोण का पैदा करना, और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं जैसे प्रदूषण, है ना, वनों की कटाई, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशलों का प्रदान करना, ठीक है। आज के बच्चे आंतरिक खेलों और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के खेलने में व्यस्त है। जो आज के बच्चे हैं, जो वर्तमान यानी आधुनिक युग के बच्चे, वह क्या करते हैं? प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, पर्यावरण के संपर्क में नहीं आते। यह जो है तो आंतरिक खेल जैसे इंडोर गेम, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम में ही व्यस्त रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने के अवसर नहीं मिलते। छात्रों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है, ठीक है। फिर क्या होता है? इसके जो उद्देश्य हैं कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार यानी प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित करवाना, पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करना। यह किसका उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने प्राकृतिक व सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से परिचित करवाना है और उन्हें पर्यावरण का ज्ञान और समझ विकसित करने में प्रयास करना, ठीक है। किसका उद्देश्य है? यह पर्यावरण शिक्षा का। फिर क्या है कि प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास कराना है। यानी जो प्रकृति में जो पारस्परिक निर्भरता, यानी प्रकृति पर, पर्यावरण पर हम किस प्रकार निर्भर हैं, है ना, हमारा क्या संबंध है, समाज का विकास, समाज के विकास में पर्यावरण का क्या महत्व है, तो इसके जो है तो लोगों को जानकारी प्रदान करना, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, यानी पर्यावरण शिक्षा का एक पर्यावरण अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य ये क्या है कि पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं उनको समझने में, है ना, और उनके अध्ययन करने में क्या लोगों की सहायता करना। यह किसका उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल मूल्यों को प्रोत्साहित व पोषित करना। जो पर्यावरण के अनुकूल मूल्य हैं, जो पर्यावरण के अंतर्गत जो कार्य हैं, उनको करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण को पोषित करना, ठीक है। अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। किसके माध्यम से? पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से। जो अवलोकन है, रचनात्मक है, कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को क्या देना? बढ़ावा देना, ठीक है। पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना विद्यार्थी कर सके कि अतीत में, अब में पर्यावरण पर क्या परिवर्तन। तो यह किसके माध्यम से संभव है? यह पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से ही संभव है कि जो हमारे प्राकृतिक यानी पुरातात्विक जो पुराने पर्यावरण था और आज के पर्यावरण में कितना अंतर हो गया है, ठीक है। पहले बहुत ही शुद्ध वातावरण होता था, लेकिन अब बहुत प्रदूषित वातावरण हो गया, ठीक है। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूक होना। जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, इस वनों की कटाई पर रोक लगाना, प्रदूषण को कम करना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करना, है ना, जंगलों को बचाना, तो यह क्या, यह एक पर्यावरणीय मुद्दे है। तो इन मुद्दों के बारे में जो है तो हमें लोगों को जागरूकता करना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्यवाही का महत्व बनाना।
यानी हमें पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के जो प्रभावी कार्यवाही, जो प्रभावी कार्य हैं उनको जो है तो लोगों में उनके प्रति जागरूकता वृद्धि करना। ठीक है, चलिए। फिर क्या पर फिर क्या प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना, समाज का विकास करना, पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, पर्यावरण के अनुकूल मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना, अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना, पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना, पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक, पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रवाही कार्यवाही, प्रश्न उठाने की क्षमता, इस परिकल्पना का क्षमता। ठीक है, आई होप प्यारे साथियों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन का महत्व और समेकित पर्यावरणीय शिक्षा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।